नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो हरियाणा जीके हैं इसको बढ़िया से कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ हरियाणा के अंदर कि जो हरियाणा की पॉलिटी है इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। और पॉलिटी का मतलब जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वो हरियाणा की विधानसभा से करने वाले हैं। हरियाणा की विधानसभा को करने के बाद हरियाणा में लगने वाले जो राष्ट्रपति शासन थे, प्रेसिडेंट रूल, और उसके बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप एक एक करके इनको बढ़िया से कवर करने वाले हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। अपन लोग इसी मैप के ऊपर चल रहे थे और ये था आपका हरियाणा। आज जो प्रेजेंट टाइम में हमारे हरियाणा का मैप है वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, हरियाणा के साथ कितने स्टेट की सीमा लगती है, किसकी सीमा कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, ये अपन सब कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा मैंने करवाया था कि हरियाणा जो है ये कब बना था, हरियाणा का जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ था, कौन कौन से आयोग बने थे, कौन कौन से प्लानिंग हुई थी, ये सब बातें अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज जो मैं पढ़ना है वो इस हरियाणा की जो विधानसभा है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशल हरियाणा विधानसभा की, ठीक है, हरियाणा की जो विधानसभा है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा, हरियाणा विधानसभा। और अगर आपने पॉलिटी को पढ़ रखा हो तो वहां पर विधानसभा के बारे में आपने कुछ पढ़ रखा होगा कि जो विधानसभा है ये भारत के सभी राज्यों के अंदर आती है और एक होती है स्टेट के अंदर विधान परिषद। देखिए, सेंटर के अंदर होती है एक तो हमारी संसद यानी पार्लियामेंट, और संसद के आगे दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। वैसे ही राज्यों के अंदर भी एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सदनीय ही विधायिका है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम हरियाणा विधानसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो हरियाणा की विधानसभा है इसकी शुरुआत होती है 1 नवंबर 1966 से। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, और हरियाणा बना था का मतलब क्या हुआ, हरियाणा जो है ये पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा किससे अलग हुआ था, हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। और जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उस समय हरियाणा विधानसभा की टोटल सीटें कितनी थी ये आप बातें अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो अपन कवर कर लेते हैं। एक तो आपसे पूछेगा जो हरियाणा विधानसभा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर आता है। और चंडीगढ़ के अंदर भी कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आता है। चंडीगढ़ के जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हरियाणा विधानसभा का हेडक्वार्टर है, ये हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय है। ठीक है, इस हरियाणा विधानसभा का जो हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, इसका डिजाइन कई बार पूछ लेता है कि डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजिए ने। एक फ्रांस के व्यक्ति थे जिनका नाम था ली कार्बूजिए। ठीक है, ये कहाँ का था, ये फ्रांस का रहने वाला था। इस व्यक्ति ने एक प्रकार से चंडीगढ़ का ही डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, तो ली कार्बूजी के द्वारा चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार किया गया था। वहां पर क्या है, हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय आता है। हरियाणा के अंदर विधानसभा जो अकेली है वो सिर्फ एक सदनीय ही रहेगी और हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली हरियाणा विधानसभा कब बनी थी। और अभी जो वर्तमान में इलेक्शन हुए हैं 2024 के अंदर, तो अभी हरियाणा के अंदर 15वीं विधानसभा चल रही है। और ये 15वीं विधानसभा जो है इसका जो मंत्रिमंडल था ये मैं आपको करवा चुका था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हरियाणा की पहली विधानसभा है ये कब बनी थी और कब से कब तक रहने वाली थी। देखिए, अगर हम कहें कि हरियाणा में सबसे जो पहली विधानसभा है, हरियाणा की सबसे जो पहली विधानसभा है ना, इससे आपको क्या याद करना है तो वो बातें आप यहाँ पे देख सकते हो। पहली जो विधानसभा है ये बनी थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को बनी थी और ये कब तक चली थी, ये मार्च 1967 तक चली थी। मार्च 1967 तक चली थी। 1 नवंबर 1966 से लेकर के
मार्च 1967 तक क्या चली थी, हरियाणा की पहली विधानसभा चली थी। ठीक है, इस पहली विधानसभा के दौरान एक तो पूछता है कि हरियाणा का जो पहला सीएम था, पहला जो मुख्यमंत्री था ना, ये किसको बनाया गया था, तो बी डी शर्मा को बनाया गया था। बी डी शर्मा को हरियाणा का पहला क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब बी डी शर्मा का मतलब होता है भगवत दयाल शर्मा, ये इसका पूरा नाम आता है। और ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म होता है इनका बेरी के अंदर। और बेरी कहाँ पर पड़ता है, ये बेरी झज्जर के अंदर एक स्थान आता है। बेरी कहाँ पर है, झज्जर के अंदर, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो बी डी शर्मा जो है ना, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जब ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपने ये भी याद रख लेना है कि ये हरियाणा के सर्वसहमति से बनने वाले, हरियाणा के सर्वसहमति से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुए थे ना, ये 1966 के अंदर नहीं हुए थे, चुनाव हुए थे 1967 के अंदर पहली बार। तो उस समय अगर हम देखें कि जो हरियाणा की विधानसभा बनी थी, ये पहली बिना चुनाव के बनी थी। और हरियाणा की जो पहली विधानसभा है, इसका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। सबसे छोटी विधानसभा, सबसे छोटी विधानसभा अगर आपसे पूछी जाए ना हरियाणा की, तो वो कौन सी थी, वो रहेगी पहली ही विधानसभा थी। ठीक है, और इस पहली विधानसभा से आपसे ये पूछ सकता है कि पहली विधानसभा की जो स्पीकर थी वो किसको बनाया गया था। पहली विधानसभा की स्पीकर, और स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष। तो हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नाम सुन रखा होगा आपने, सन्नो देवी को बनाया गया था। किसको, सन्नो देवी को। सन्नो देवी जो है ना, ये हरियाणा विधानसभा की पहली क्या थी, पहली महिला स्पीकर बनी थी। ये हरियाणा विधानसभा की ही नहीं, पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी। भारत की पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, भारत की पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा की स्पीकर बनी थी, वो कौन थी, सन्नो देवी थी, जो हरियाणा की पहली विधानसभा की अध्यक्ष रही थी। और हरियाणा की जो पहली विधानसभा है, ये सबसे छोटी विधानसभा रही थी। ये बात आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो बी डी शर्मा थे, भगवत दयाल शर्मा। इनको सर्वसम्मति से क्या बना दिया गया था, हरियाणा का मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। तो जो हरियाणा की पहली विधानसभा थी ना, वो कुछ इस प्रकार से, या इतनी बातें इसमें से आपने याद कर लेने हैं। अब हम देखेंगे कि जो हरियाणा की दूसरी विधानसभा है, ये कब बनी थी और वहां पर मुख्यमंत्री वगैरह कौन थे, ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि हरियाणा की जो दूसरी विधानसभा है, इसका कार्यकाल कब से लेकर के कब तक रहा, और इस कार्यकाल में कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा, अपन देख लेते हैं। हरियाणा की जो दूसरी विधानसभा है, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। हरियाणा की दूसरी विधानसभा, तो देखिए, दूसरी विधानसभा का जो कार्यकाल है ना, ये मार्च 1967 से लेकर के, मार्च 1967 से लेकर के ये चली थी नवंबर 67 तक ही। यानी 1967 के अंदर ही ये विधानसभा बनी थी, और 1967 के अंदर ही क्या हो गया, ये विधानसभा भंग हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था बताएंगे आपको। पहली बात तो ये आती है कि इस विधानसभा के अंदर अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो जो राव वीरेंद्र सिंह है ना, राव वीरेंद्र सिंह, ये क्या थे, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ये क्या थे, ये हरियाणा के सीएम थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के अंदर पहली बार चुनाव कब करवाया गया था, तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था ना, उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी थी, 54 सीटें थी। 54 में से 10 सीटें क्या थी, 10 सीटें आरक्षित हुआ करती थी। तो संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी भी स्टेट की बात की जाए और वहां पर विधानसभा की बात हो रही हो, तो विधानसभा की मिनिमम जो सीट्स है ना, किसी भी स्टेट्स के अंदर कितनी होनी चाहिए,
कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए। तो हरियाणा विधानसभा की सीटों को पहली बार 1967 में बढ़ाया गया था, यानी 1967 में क्या हुआ, हरियाणा विधानसभा की सीटें जो 54 थी ना, ये 54 से बढ़ा करके 54 से बढ़ाकर इनको कितना कर दिया, इनको 81 कर दिया। और 81 में से 10 सीटें क्या थी, ये आरक्षित सीट थी, ये रिजर्व सीट थी। यानी 81 सीटें होने के बाद हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए। हरियाणा में 1967 में क्या हुए, पहली बार चुनाव करवाए गए थे। और पहली बार जब चुनाव हुए ना, तो इसी राव वीरेंद्र सिंह, जो आपको नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम कई बार पूछ लेता है, पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी। कौन सी पार्टी थी, विशाल हरियाणा पार्टी। और इसी विशाल हरियाणा पार्टी की अध्यक्षता के अंदर, इसी विशाल हरियाणा पार्टी से जो सीएम बने थे ना, उनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। इसीलिए कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जो हरियाणा की दूसरी विधानसभा थी ना, ये क्या थी, ये गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। ये क्या थी, ये गैर कांग्रेसी विधानसभा थी, गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पर नहीं बनी थी। यहां पर कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी, तो आपने बताना है, यहां पर विशाल हरियाणा पार्टी की सरकार बनी थी। और विशाल हरियाणा पार्टी की सरकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह। तो जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह के बारे में क्या पूछ सकता है, इनके बारे में एक तो क्वेश्चन आएगा, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, प्रथम पुरुष जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हो हरियाणा के अंदर, उनका नाम क्या बताओगे, राव वीरेंद्र सिंह ही बताओगे। या फिर आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था, इनके बारे में और क्या क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो पूछ सकता है हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर आपसे पूछ लेगा क्या कि हरियाणा का प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था, हरियाणा का प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था। यानी जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद जो व्यक्ति इलेक्टेड हुआ हो, जो निर्वाचित हुआ हो, उसको बोलते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिसने चुनाव लड़ा हो और चुनाव लड़ने के बाद जो हरियाणा का मुख्यमंत्री बना हो। अब देखो यहाँ पर कौन थे, ये बी.डी. शर्मा थे। लेकिन बी.डी. शर्मा को सर्वसहमति से बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में चुनाव नहीं हुए थे। चुनाव तो पहली बार कब हुए थे, 1967 के अंदर। और 1967 में जब चुनाव हुए तो कितनी सीटों के ऊपर हुए थे, 81 सीटों के ऊपर चुनाव करवाए गए थे, ठीक है। लेकिन ये जो विधानसभा थी ना, जिसमें राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ये लंबे समय तक नहीं चल पाई थी। क्यों, क्योंकि ये नवंबर 1967 के अंदर ही क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। और जैसे ही 1967 के अंदर भंग हो गई तो हरियाणा में क्या लग गया था, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि हरियाणा में पहला जो राष्ट्रपति शासन है, हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लगा था, ये दूसरी विधानसभा के दौरान लगा था। वैसे तो हरियाणा के अंदर 3 बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। लेकिन आपसे पूछ ले कि पहली बार कब लगा था, तो पहला जो राष्ट्रपति शासन है ना, ये इसी विधानसभा के दौरान लगा था, यहाँ पर लग गया था। और ये जो राष्ट्रपति शासन है, ये हरियाणा का सबसे लंबे समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। सबसे लंबे समय तक रहने वाला, अगर प्रेसिडेंट रूल आपसे पूछ ले तो आप कौन सा बताओगे, वो था पहला राष्ट्रपति शासन। कब लगता है, दूसरी विधानसभा के अंदर लगा था, हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पहली विधानसभा थी ना, इसके अंदर तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक तो यहाँ पर पहला मुख्यमंत्री बी.डी. शर्मा था। बी.डी. शर्मा जो है ना, ये रोहतक झज्जर के बेरी के अंदर जन्मे थे। सर्वसहमति से इनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी ना, ये सबसे छोटी विधानसभा थी, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम जो स्पीकर थे वो थे सन्नो देवी।
और सन्नो देवी भारत की पहली महिला अध्यक्ष भी क्या रही हुई है। ये तो करना था पहली से। ये आपके सामने है दूसरी विधानसभा, जिसमें आपको याद रखना है कि यह 1967 से 1967 में ही भंग हो गई थी। यहाँ पर राव वीरेंद्र सिंह ने पहले एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम क्या है, विशाल हरियाणा पार्टी। और विशाल हरियाणा पार्टी से अगर मैं कहूँ कि जब चुनाव इन्होंने लड़ा तो ये चुनाव जीत गए थे, और चुनाव जीतने के बाद ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे, ये हरियाणा के पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। तो इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, और इस पार्टी से ये चुनाव जीत गए थे। तो ये हरियाणा की जो दूसरी विधानसभा है ना, ये पहली क्या थी, गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। और हरियाणा की दूसरी विधानसभा के दौरान ही क्या लग गया था, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और इसी विधानसभा के अंदर क्या हुआ, सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 81। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा की किस विधानसभा के दौरान हरियाणा विधानसभा की सीटों को बढ़ाया गया था। आपने बताना है हरियाणा की दूसरी विधानसभा के दौरान सीटों को बढ़ा दिया गया था। सीटें 1967 में कितनी थी, 54 से कितनी कर दी, 81। और 81 में से कितनी सीटें आरक्षित थी, तो 81 में से 15 सीटें आपने बतानी है कि यहाँ पर आरक्षित थी। 54 में से कितनी थी, 54 में से 10 सीटें हैं, और 81 में से 15 सीटें आरक्षित कर दी गई थी। तो ये था दूसरी विधानसभा का कार्यकाल। अब हम चलते हैं, जो हरियाणा की तीसरी विधानसभा है, ये कब से कब तक रही थी, अपन इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, हरियाणा की जो तीसरी विधानसभा है, इसमें आपको क्या याद रखना है, वही बातें अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मेरे द्वारा करवाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना, तो आप अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर सकते हो। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। और अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो तो फुल डिटेल में पढ़िए और साथ में नोट्स बनाइए। तीसरी विधानसभा जो है ना, ये 1968 के अंदर ही बनी थी, और ये 1972 ईस्वी तक रही थी। 1968 से 1972 तक इसका कार्यकाल रहा था तीसरी विधानसभा का। लेकिन तीसरी विधानसभा के अंदर हमें और क्या बातें याद रखनी है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने थे, तीसरी विधानसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम था चौधरी बंसीलाल। क्या नाम था, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जो है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, चौधरी बंसीलाल हो, चाहे बीडी शर्मा हो, चाहे यहाँ पर राव वीरेंद्र सिंह हो, या हरियाणा के जितने मुख्यमंत्री रहे हो, इनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन से व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ है, ये हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। जैसे अब चौधरी बंसीलाल है तो ये हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो कब कब बने हैं ये अपन जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे ना तो वहां बताऊंगा आपको। तो चौधरी बंसीलाल जो है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं 1968 के अंदर। क्यों, 1968 के अंदर जैसे ही विधानसभा का, मैंने क्या बताया कि 1967 में क्या लग गया था, राष्ट्रपति शासन। और 1967 से 1968 तक क्या रहा था, राष्ट्रपति शासन। 1968 में जैसे ही प्रेसिडेंट रूल वहां पे खत्म कर दिया गया था, तो हरियाणा में चुनाव करवाए गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा में, अगर आपसे ये पूछ लेना कि हरियाणा में पहला मध्यवर्ती चुनाव कब करवाया गया था, हरियाणा में पहला मध्यवर्ती चुनाव कब करवाया गया था, तो ये बात आप क्या बताओगे, 1968 के अंदर ही करवाया गया था। ठीक है ना, 1968 के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि वैसे तो हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ था 1967 के अंदर। ठीक है, पहली बार हुआ था, लेकिन उस चुनाव से जो विधानसभा बनी ना, वो लंबे समय तक नहीं चली थी, वो भंग हो गई थी। और बाद में हरियाणा में क्या लग गया था, प्रेसिडेंट रूल। और जैसे ही प्रेसिडेंट रूल समाप्त हुआ, तुरंत क्या करवाए गए हरियाणा में, इलेक्शन। तो उनको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। तो हरियाणा के अंदर पूछ ले कि मध्यवर्ती चुनाव कब हुए थे, आपने बताना है 1968 के अंदर। और इसी विधानसभा के अंदर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे, उनका नाम क्या आता है, चौधरी बंसीलाल आता है। ठीक है, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब आपने एक बात और याद रखनी है कि चौधरी बंसीलाल जो है ना, इनके कार्यकाल में या इस कार्यकाल में हरियाणा के अंदर क्या क्या बातें आपको याद करनी है। तो एक तो आपने याद रखना है कि इसी विधानसभा के दौरान एक डेट फिक्स हुई थी 29 नवंबर 1967 की, 1970 की। 29 नवंबर 1970 में
हरियाणा भारत का वो राज्य बन गया था, यानी हरियाणा के जितने भी गांव पड़ते थे उसमें, हरियाणा के सभी गांवों के अंदर, हरियाणा के सभी गांवों में क्या सुविधा हो गई थी, बिजली की सुविधा हो गई थी। यानी हरियाणा के सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई थी। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर आया था कि हरियाणा के सभी गांवों के अंदर बिजली कब पहुंची थी। तो 29 नवंबर 1970 ये वो टाइम था जब खुद इंदिरा गांधी ने हरियाणा के यहाँ पर ये बोल दिया था कि अब हरियाणा भारत का वो राज्य बन गया है जिसके सभी गांवों के अंदर क्या पहुंच गई है, बिजली पहुंच गई है। तो ये भी किसके कार्यकाल में हुआ था, ये चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में हुआ था, या फिर ये कौन सी विधानसभा के दौरान हुआ था, ये तीसरी विधानसभा के दौरान हुआ था। फिर आपने इसमें एक और बात याद रखनी है कि हरियाणा में पहली बार जो जनगणना हुई, हरियाणा में पहली बार जो सेंसिस हुआ, जो जनगणना हुई, तो पहली बार जो जनगणना है ये हरियाणा में कब हुई थी, तो ये 1971 1971 के अंदर हुई थी। कुछ याद आया आपको कि हरियाणा बना कब था, हरियाणा बना था 1966 के अंदर, और जनगणना जो शुरू होती है हरियाणा के अंदर वो पहली वो 1971 के अंदर हुई थी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 66 के अंदर हरियाणा बना है। अब ये थोड़ी ना कि हरियाणा बना है और बनते क्या करवा लोगे आप, जनगणना करवा लो, ऐसे नहीं, क्योंकि हरि भारत के अंदर जनगणना के रूल है क्या कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होती है, जनगणना होती है। कुछ और बेसिक बातें हैं, जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो आपने बताना है 1881 में सही रूप से करवाई गई थी। 1881 में जनगणना शुरू होनी हो गई थी। तो देख लो 1881 के बाद 1891 के अंदर, फिर 1901 के अंदर, ऐसे करते करते है ना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होनी थी, जनगणना होनी थी। तो मैं आपको बताता हूं, अगर पूछ ले कि हरियाणा में पहली बार जनगणना, तो पहली बार होती है 1971 के अंदर। विधानसभा कौन चल रही है, तो तीसरी विधानसभा चल रही थी। तो क्या याद करोगे, तीसरी विधानसभा 1968 से 72 तक रही। इसमें मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी बंसीलाल थे। और 29 नवंबर 1970 ये वो टाइम है कि हरियाणा के सभी गांवों के अंदर क्या पहुंच गई थी, बिजली आ गई थी। और हरियाणा में पहली बार क्या हुई थी, जनगणना। ये थी हरियाणा की कौन सी, तीसरी विधानसभा। अब आपने याद कर लेना है जो हरियाणा की चौथी विधानसभा बनी थी, हरियाणा की जो चौथी विधानसभा बनी थी ना, इसको आप अभी कंप्लीट करने वाले हैं। और चौथी विधानसभा के दौरान आपको क्या क्या बातें याद रखनी है वो आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चौथी विधानसभा 1972 के अंदर बनी थी और ये 1977 तक रही थी। 1972 से लेकर के 1977 तक क्या रही थी, हरियाणा के अंदर चौथी विधानसभा रही थी। लेकिन इस चौथी विधानसभा के दौरान हमें क्या क्या बातें याद करनी है, तो सबसे पहले आपको पता कर लेना है इस विधानसभा के अंदर दो मुख्यमंत्री बने थे। इस विधानसभा के अंदर दो व्यक्ति ऐसे थे जो मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अब दो मुख्यमंत्री कैसे बने थे वो सुनो। पहली बार तो कौन बने थे, चौधरी बंसीलाल को बनाया गया था। पहली बार कौन बने थे, चौधरी बंसीलाल। यानी चौधरी बंसीलाल जो है ना, ये जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उनको 1975 के अंदर, इनको 1975 में केंद्र सरकार में क्या बना दिया गया था, रक्षा मंत्री बना दिया गया था। इनको केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री बन गए थे। अब जब इनको भारत सरकार में रक्षा मंत्री का पद दिया गया, यानी केंद्र सरकार में क्या बन गए थे, रक्षा मंत्री बन गए थे। ये एक बार रक्षा मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे थे, परिवहन मंत्री भी रहे थे, वो देखेंगे। तो चौधरी बंसीलाल जैसे ही 1975 में क्या बन गए थे, रक्षा मंत्री बन गए थे। तो इनकी जगह पर जो अगले मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उनका नाम था बनारसी दास गुप्ता। क्या नाम था, बनारसी दास गुप्ता। तो बनारसी दास जो गुप्ता है ना, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे। तो आपने क्या याद करना है कि हरियाणा की कौन सी विधानसभा के दौरान बनारसी दास गुप्ता और जो चौधरी बंसीलाल है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। तो हरियाणा की चौथी विधानसभा के दौरान, चौथी विधानसभा का जो कार्यकाल है ये 1972 से 1970 तक रहा था। यहाँ पर हरियाणा विधानसभा की
टोटल सीट कितनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो सीटें हैं 81, 81 ही रहेगी, ठीक है। और इसमें हरियाणा के पहली बार तो मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल, और फिर किसको बनाया गया था, बनारस दास गुप्ता को बना दिया गया था, ठीक है। इसी विधानसभा के दौरान आपको एक बात याद रखनी है, क्या लग गया था, कौन सी है, चौथी। तो हरियाणा में दूसरी बार, हरियाणा में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन है ये कब लगा। हरियाणा में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन है ये लगा था, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन आ जाए, देखो अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा के दौरान लगा था, तो वो तो लगा था दूसरी विधानसभा के दौरान 1967 के अंदर। लेकिन ये पूछ ले कि हरियाणा में दूसरी बार कब लगा था, तो दूसरी बार आपने बताना है 1977 के अंदर लग गया था, ठीक है। तो 1977 में क्या लग गया, हरियाणा में लगा दिया गया था प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दिया गया था। तो ये चौथी विधानसभा का जो कार्यकाल है ये इतना आपने यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जब ये विधानसभा के अंदर जो राष्ट्रपति शासन था ना, जैसे ही ये समाप्त हुआ, जैसे ही ये समाप्त हुआ, तो ये समाप्त होने के बाद इन सीटों को बढ़ा दिया गया था, यानी यहाँ पर जो 81 सीटें थी ना, इनको कर दिया गया 90, और 90 में से कितनी सीटें आरक्षित है, तो आज आपने याद रखना है कि 90 में से 17 सीटें आरक्षित है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि निम्न में से कौन सी सीट जो है ना ये हरियाणा से आरक्षित है या नहीं है। आप अगर सारी याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ ना तो एक बात याद रखना, इन 17 सीटों में से जो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना झज्जर, ये देखो झज्जर यहाँ पर रहा, ये झज्जर एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो खुद क्या है, आरक्षित सीट है। यानी इन 17 सीटों में से जो अकेला कोई डिस्ट्रिक्ट जो खुद आरक्षित हो वो आपने बताना है झज्जर। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो खुद क्या हो, खुद आरक्षित है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, झज्जर है। तो ये थी हरियाणा की चौथी विधानसभा। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो करवाया है वो आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हमने क्या कंप्लीट किया है, अभी तक हमने हरियाणा की 4 विधानसभा कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। कल मिलते हैं हम बाकी की जो हरियाणा विधानसभा है, चाहे वो 5वीं हो या 6ठी हो, या जिस विधानसभा के दौरान हमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है, अपन फुल डिटेल के अंदर ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आपने कमेंट करके बताना है। कोई भी डाउट हो तो ये आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।